हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्लास 11th के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेन 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें से कि आज हम फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हम क्रेब्स साइकिल भी पढ़ेंगे और फिर आगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी क्या है, इसका मतलब ये सब हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी कि ब्रेकडाउन, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। यानी यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता हुआ देखेंगे आप, इसमें ग्लूकोज से आप देखेंगे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आप 2 मॉलिक्यूल देखेंगे पायरुविक एसिड का। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, यही प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यही कह रहा है, इस प्रोसेस में ऐसा होता है। फाइन, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। फाइन, इट्स स्कीम वॉज गिवन बाय, दिया किसने था ये, तो जो गस्टव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नस, इन्होंने ये जो पूरी स्कीम थी ग्लाइकोलाइसिस की ये दिया था। सो इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे। तो इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट के नाम के उससे भी जाना जाता है, तो हेंस इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी होता है, क्योंकि एग्जाम में इस नेम से भी आ सकता है कि ईएमपी पाथवे क्या होता है, या ईएमपी पाथवे में कितने एटीपी जनरेट होते हैं, क्या उसका रिजल्ट होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, इन एनाएरोब्स इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनाएरोब्स होते हैं, एनारोबिक्स होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, उनमें यही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। फाइन, आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई हो। चलिए, अब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो इन प्लांट्स ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता होगी तो फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट। तो जो ग्लूकोज होता है डिराइव होता है फ्रॉम सुक्रोज एंड फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट रहता है या जो सुक्रोज होता है वहीं से डिराइव्ड होता है। और जो सुक्रोज होता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में एक एंजाइम के थ्रू, जिसे कहते हैं इन्वर्टेज। ठीक है, तो प्लांट में होता क्या है, जो ये ग्लूकोज होता है ये सुक्रोज होता है, ये बनाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे कहते हैं इन्वर्टेज। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब जब हमें ग्लूकोज मिल गया है तो अब आगे की फर्दर प्रोसेस चलेगी। यहाँ से आपके स्टेप्स स्टार्ट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। अब आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6। कार्बन कितने हैं इसमें, 6 कार्बन का होता है। तो 6 कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लूकोज है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेट होते हैं। ठीक है, फॉस्फोराइलेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हुआ इनका। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क किया, यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसे कहते हैं हम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अभी भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 ही हैं।
और इस दौरान जो एटीपी होता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इसका जो है आइसोमराइजेशन होता है, आइसोमराइज होता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है प्रोड्यूस करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगेन ये भी 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। फर्दर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये फॉर्म करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगेन एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी यूज होता है, एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एटीपी है, जो हम देख रहे हैं कि एटीपी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा है यहाँ पे, और दूसरा जब फ्रक्टोज फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी हम बोलते हैं, तो यहाँ पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट हम बोल सकते हैं, ये स्प्लिट होता है किस किस में, एक तो ये स्प्लिट होता है ट्रायोज फॉस्फेट या फिर हम इसको बोलते हैं DHAP, DHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी, डी से डाई, एच से हाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का ये होता है। और दूसरा ये स्प्लिट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसलिए PGAL भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट जो हुआ स्प्लिट हुआ PGAL में और DHAP में, ठीक है, दोनों ही 3 कार्बन के जो है मॉलिक्यूल्स हैं। फर्दर क्या होता है, जो PGAL है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, जो PGAL है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें इसका कन्वर्जन हो जाता है। और इस दौरान जो होते हैं NAD+ फॉर्म करता है NADH+ H+, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो PGAL है इसमें PGAL ऑक्सीडाइज्ड हुआ कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ और ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में BPGA, और यहाँ पे NAD+ यूज हुआ और इसने फॉर्म किया NADH+ H+, ठीक है, ओके। फर्दर जो BPGA है यानी कि बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फर्दर इसमें हम देखेंगे कि ये कन्वर्ट होता है, फॉर्म करता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इस दौरान जो ADP होता है वो फॉर्म करता है ATP, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये फॉर्म कर रहा है PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस दौरान एक ATP का यहाँ पे ATP का जनरेशन होता है, ठीक है। अब जब PGA से फॉर्म होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होगा, फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बनेगा और फाइनली जो ये फॉस्फोग्लिसरेट है ये फॉर्म करता है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर रिमूव होगा और यहाँ पे बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, हम पैप भी से कहते हैं PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फाइनली फॉर्म होगा पायरुविक एसिड, पायरुवेट भी हम बोलते हैं। तो जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा तो इस दौरान भी ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में टोटल जो है ATP 4 ATP बनते हैं, 4 ATP बनते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से कि 2 ATP हो जाते हैं यूज,
जिसमें से 2 ATP हो जाते हैं यूज। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे कितना ATP फॉर्म होता है ओवरऑल 2 ATP, क्योंकि यहाँ पे 2 ATP हो गए यूज। तो फाइनली कितने ATP फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे 2 ATP। होते 4 हैं लेकिन 2 यूटिलाइज जाते हैं, 2 ATP बने और 2 NADH, 2 NADH। ठीक है, तो 2 NADH 2 ATP इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में बने हैं। तो अगर हम पूछें कि पूरी ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना हुआ है, तो टोटल ATP अगर हम बताएं तो 1 NADH फॉर्म करता है 3 ATP, 3 ATP। तो यहाँ 2 NADH है, यानी कि कितना फॉर्म करेगा 3 इंटू 2 6 ATP। ठीक है, तो टोटल 6 + 2 कितने ATP बन गए, टोटल 8 ATP। क्लियर। तो अगर आपको पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 8 ATP का फॉर्मेशन होता है टोटल। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछा जाए कितने ATP बनते हैं, तो 2 ATP एंड 2 NADH बनते हैं। लेकिन टोटल ATP अगर पूछा जाए तो टोटल ATP आप क्या बोलेंगे, 8 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि ये जितने भी साइकिल्स हैं कितने ATP बन रहे हैं। टोटल ATP भी हम देखेंगे जब हम तीनों जो है यहाँ पे केसेस साइकिल्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल ATP भी देखेंगे, टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना होता है। तो एक बार फिर से चलिए इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो सुक्रोज था इन्वर्टेज ने उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, और यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, और बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन हुआ और इससे बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होते हुए इसने फॉर्म किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट। और ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये स्प्लिट हुआ किस किस में, DHAP एंड PGAL। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, फर्दर यहाँ पे क्या हुआ, जो PGAL है इसने फॉर्म किया इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ, इसने फॉर्म किया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे NAD+ ने क्या है, NADH का फॉर्मेशन किया। अब जब BPGA ने फॉर्मेशन किया PGA का, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो इस दौरान ATP का प्रोडक्शन या ATP का फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे हुआ। देन PGA ने फॉर्म किया 2 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरेट ने फॉर्म किया फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पैप हम इसे कहते हैं। और फाइनली जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है उसका कन्वर्जन हुआ पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस दौरान भी एक जो है ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमें एट द एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिल गए। ATP की बात मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से बता रही हूं कि 1 NADH is equals to 3 ATP। ठीक है, और यहां पे बने हैं 4 ATP बने हैं, जिसमें से कि 2 ATP हो गए यूज। तो एट द एंड कितने ATP हुए, 2 ATP। तो 2 ATP बन रहे हैं, और यहां पे साथ ही बन रहा है 2 NADH। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। लेकिन अगर कोई ओवरऑल पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बन रहे हैं, टोटल ATP बताइए, तो आप 2 NADH को कर सकते हैं। 1 NADH में 3 ATP है, तो 2 NADH में कितना होगा, 6 ATP। तो 2 ATP प्लस इसका आप कर दीजिए 2 इंटू 3 6 ATP। तो ओवरऑल अगर हम बोलें
तो कितना एटीपी बन रहा है? टोटल एटीपी, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है अभी। टोटल एटीपी वो हो जाएंगे 6 + 2 दैट इज 8 एटीपी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो कि क्या क्या ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हो रहा है। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस समझ में नहीं आया है तो आपको दिक्कत होगी आगे के प्रोसेसेस भी समझने में। ठीक है, तो चलिए ग्लाइकोलाइसिस को याद करने के लिए मैं आपके लिए मैंने एक निमोनिक्स तैयार किया है जिससे कि आपको इजीली से ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाए। तो देखते हैं उसको। तो जो निमोनिक मैं आपके लिए लेके आई हूं वो है गोलू गोला फोड़कर, जितने भी कैपिटल में है ये डिनोट कर रहे हैं कि आपका क्या फर्स्ट है। गोलू गोला फोड़कर फटाफट फटाफट तैरते तैरते, इस तरह से आप निमोनिक्स बनाए, कोई भी चीज याद करनी बहुत आसान हो जाएगी। तैरते तैरते बहुत पहले पायल के घर, बहुत पहले पायल के घर पर पहुंच जाएगा। पहुंच गया, गए। तो अब यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं आपको जो भी आपने साइकिल पढ़ी। ठीक है, तो चलिए एक बार रिमाइंड कर दिए। जी से सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज। दूसरा जो जी था उससे क्या था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, 6 फॉस्फेट। एफ से क्या था? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद जो दूसरा एफ था उसके बाद क्या था? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, टी से क्या था? टी से क्या था? ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट। अब दूसरा नाम भी याद कर सकते हैं इसका, फिलहाल मैंने इसी पे बनाया है। फिर सेकंड टी से क्या था? ट्रायोज बिस फॉस्फेट। ट्रायोज बिस फॉस्फेट। उसके बाद रिमाइंड कीजिए क्या था? तैरते तैरते, याद कीजिए, बहुत यहाँ पे क्या हो? ट्रायोस फॉस्फेट, और सॉरी ये भी होगा ट्रायोस फॉस्फेट। तो ये वाला ट्रायोस फॉस्फेट आपको याद रखना है, ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला है। ठीक है, बी बहुत बहुत से ये हो गया बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। टी से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सेकंड पी से क्या था? फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट। पी से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। एंड लास्ट में था फाइनली
पायरुविक एसिड। इस तरह से निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और निमोनिक्स आपके पास हो तो आप वो भी बना सकते हैं और मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि इजी तरीका होगा, तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, गोलू गोला उड़कर फटाफट तैरते तैरते बहुत पहले पायल के घर पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी वे है निमोनिक्स को याद करने का। तो इसी तरह से अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके चाहते हैं कि आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकें तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग टॉपिक हमारा होगा क्रैप साइकिल, जिससे कि समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्रैप साइकिल, कि क्रैप साइकिल होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्रैप साइकिल के बारे में आने वाले लेक्चर में, यानी कल हम क्रैप साइकिल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो। थैंक यू सो मच।